बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फेंकू सरकार। तो अभी इस बार नहीं लगता कि वो बीजेपी सरकार जीत पाई। होगा 100% होगा। कैसे होगा? 450 भी पार कर सकते हैं। हमारे 400 पार, इनको क्या सपना आता है क्या? भगवान है। मेरे गले में माला है, ये देखो। भगवा टीका लगा रखा हम वो आरएसएस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले को बताने वाले हिंदू नहीं। झूठ बोलो, जमकर बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। लोकसभा चुनाव 2024 जिसको लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, लेकिन इस बीच में जनता खड़ी है। अब जनता क्या करने वाली है, यही जानने और समझने के लिए लगातार ग्राउंड पर हम उतरे हुए हैं। और फिलहाल इस वक्त हम मध्य प्रदेश में है, ये छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है और यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो महाराष्ट्र की सीमा लग जाती है, जिसके बाद जो है वो महाराष्ट्र की जनता से भी लगातार हम बातचीत करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में क्या कुछ है ये जानेंगे। तो बताइए ज़रा, बीजेपी कह रही है 400 पार, लगातार दावे हैं, वादे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, क्या सोच रही है जनता? ऐसा क्या सर, ये पहले ही बोलते थे कि हमारे 400 पार, इनको क्या सपना आता है क्या? भगवान है क्या? क्या ये 400 हो जाएंगे करके कंप्लीट? हो सकता है उनका आत्मविश्वास हो। कैसा आत्मविश्वास? ऐसा आत्मविश्वास, हमारा भी आत्मविश्वास है। हमारे क्यों नहीं आते फिर? हमारा भी आत्मविश्वास है ना। इस समय हमारे यहाँ तो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आई थी, बिल्कुल ये मशीन के कारण नहीं आ पाई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। हाँ, तो मोदी जी के 10 साल काम कैसे देखे हैं? मोदी जी के 10 साल काम देखे, कैसे देखे? मोदी जी के क्या, काश्तकारों की आमदनी दुगनी कर रहे थे, तो दुगनी तो नहीं होगी, तो काश्तकार तो कर्जे में जा रहा है सर। लेकिन उन्होंने कहा 2022 तक हो गई। कहाँ हो गई है? ये कपास को 2010 में सर 10,000 रुपये भाव था। अभी 6,000 7,000 रुपये क्विंटल चल रहा है। किसान मरेंगे क्या? आत्महत्या करेंगे क्या? अच्छा, तो आप किसान हैं? किसान है ना हम। तो किसान इस बार क्या करने वाले हैं 2024 के चुनाव में? किसान बिल्कुल विपक्ष को मतदान करेंगे पूरे। ये जो भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में सरकार है, झूठ बोलो, जमकर बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो और जनता को गुमराह करो, यही उनका एक नारा है। केवल झूठ बोलकर किसान परेशान है। महंगाई के लिए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, आप देखो उन्होंने रसोई गैस के 450 बोला था, कहाँ है सर रसोई गैस? लेकिन बीजेपी ने नारा दिया ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फेंकू सरकार। अच्छा, हाँ, अब जो सरकार है ये केवल फेंकने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है। क्यों लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? मुझे देख रहे हैं ना आप। हाँ, आप देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे उन्होंने जो बोला था, जैसे कि अब हमारे सरपंच मैडम ने बोला है कि भाई उन्होंने वादा किया था कि भाई जैसी भी सरकार आई तो हम 3,000 रुपये देंगे। क्या मिल रहे हैं इन महिलाओं को? नहीं मिल रहे। हाँ, लेकिन वो बड़े बड़े मुद्दे पे, जैसे अभी उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा है वो भी लेकर आएंगे, और मेरठ की सीट से तो अरुण गोविल जो टीवी वाले रामायण के राम थे उनको भी स्टार प्रचारक बनाया है, उनको भी मैदान में उतारा है, उनको भी टिकट दे दिया। वास्तविक हम राम के भक्त हैं, हम भी राम को मानने वाले हैं। लेकिन ये चुनाव में राम को रोड पे लाया उन्होंने, ये केवल राम का मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करते हैं। हम भी जहाँ खड़े, ये भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ हम भी हिंदू है ना, हमको इसके प्रमाण पत्र थोड़ी होना चाहिए इनका पे हम इनका हिंदू है करके। हाँ, हमें हिंदू है, मैं वारकरी हूँ, मेरे गले में माला है, ये देखो। भगवा टीका लगा रखा है। भगवा टीका लगा रखा है, ये तो थोड़ी है। हम वो आरएसएस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले को बताने वाले हिंदू नहीं है। ये केवल नकली हिंदू है। अच्छा, हाँ, तो उनसे नाराजगी है? नाराजगी है क्या? नहीं नाराजगी। क्यों नाराजगी है? 10 साल में कुछ तो क्या होगा? क्या तो बताओ ना, आप कौन सा किया भी करके? क्या किया उन्होंने कहा था कि बहुत होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ है महंगाई? डीजल देखो, पेट्रोल देखो, खाद्यान्न तेल देखो, और किसानों को भाव नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से तमाम जगह नेता जो है वो जेल जा रहे हैं, है ना, अरविंद केजरीवाल चले गए, हेमंत सोरेन चले गए, और भी बहुत सारे जो है वो नेता कई जो है जा रहे हैं, क्या लगता है 24 के चुनाव में कैसी फाइट है? ये जो है भारतीय जनता पार्टी गंगा जल सरी के उनके आया तो सीट देते पचपता है। अच्छा। और ये वाशिम मिसिम सुपर इनकी चमकार भारतीय जनता पार्टी, यहाँ जब कोई डाला, क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है? हाँ, ये केवल चुनाव को देखते हुए उन्होंने हिंदू और ये भ्रष्टाचारी का जो ये लगाया, उन्होंने केवल झूठे मुकदमे में केजरीवाल पर, कमलनाथ जी पर, हर पर। हमारे यहाँ जो आय से ज़्यादा संपत्ति वाले लोग हैं, अब नाम नहीं लेना, आने वाली विधानसभा में उनको मतदाता ने सबक सिखा दिया। आय से ज़्यादा संपत्ति, रेत का धंधा, लाभ का धंधा कर दिया उन्होंने। हाँ, और जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं ये केवल बड़े लोग जा रहे हैं,
सट्टा जुआ दारू माफिया ये लोग जा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी जो 400 पार कह रही है, क्या लगता है आपको? अब की बार बीजेपी तड़ी पार अच्छा, क्यों? लगाया ना आप रामलीला मैदान में देखो कितनी बड़ी इंडियन गठबंधन की रैली हुई है। हाँ। सब एक विपक्ष एकजुट आ गया है क्योंकि इनके तानाशाही के रवैये से बहुत तंग आ गई, जनता तंग आ गई है। इसलिए आने वाले समय 400 पार है, ये 180 भी हो जाए तो वो जल्दी देख। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या होगा, 400 पार होगा या नहीं होगा, या इंडिया गठबंधन मजबूत है? मोदी जी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। अच्छा। ये सब खोखले वादे थे। वो तो इतने काम गिनवाते हैं, इतना काम गिनवाते हैं, वो कह रहे हैं कि सुबह शाम हो जाएगा गिनते गिनते। नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। 15 लाख का उदाहरण ले लो सर। 15 लाख 15 लाख खाते में आएंगे, कहाँ है? कपास का भाव मिलेंगे, कहाँ मिला? 10 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब 8,000 कर्जा माफ किया था, सबका कर्जा माफ किया था मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ का। मोदी जी ने घोषणा की थी हमारी सरकार जैसी भी आती है तो हम कर्जा माफ करेंगे, बोले सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बोले कहाँ किया? किसानों के लिए नहीं है वो। तो इस बार सपोर्ट नहीं करेंगे? सपोर्ट नहीं सर, हम तो पैदाइशी कांग्रेसी है सर। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए भाई साहब क्या होने वाला है इस बार 24 के चुनाव में? बीजेपी चाहेंगे भैया, बीजेपी कांग्रेस चाहेंगे। ही बोल रहे लोग पर बीजेपी चाहेंगे और एक 10 साल के अंदर कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएंगे। निशान मिटा देंगे? हाँ, मिट जाएगा। लेकिन अब जैसे ये कह रहे हैं कि भाई छिंदवाड़ा जो है वो गढ़ माना जाता है। अरे तो वो गढ़ अभी तक हाँ। देखिए सर, अभी तक एक बोल रहे कि कमलनाथ जी ने ये किया वो किया, तो कमलनाथ जी छोटे लोगों के पास जाते हैं क्या? बड़े लोगों के पास जाते हैं। अच्छा। बड़े शाहूकार के पास जाते हैं। ये छोटे बड़े लोग लोगों हैं। से आम आदमी से बोलना कि कमलनाथ जी। आप तो बड़े लोग हैं। नहीं, हम कहा, हम तो शुद्ध किसान है सर। हम शुद्ध किसान है, हमारी खेती बाड़ी है क्या? चलिए ठीक है, हम ये कहाँ बताइए कि अभी मोदी जी जो कह रहे हैं, एक सेकंड भैया, मोदी जी जो कह रहे हैं कि 400 पार, अरे लगता है होगा? होगा, 100% होगा। कैसे होगा? 450 भी पार कर सकते हैं सर, क्यों नहीं करेंगे? एक गारंटी है मेरी, मैं लिख के देता हूँ स्टैम्प पे। मोदी जी 400 कह रहे हैं, आप 450 कह रहे हैं। होगा 400 के पार होगा सर। विपक्ष को कितनी सीटें मिलेंगी बताइए जरा। विपक्ष, मैंने बोला ना कि एक 10 साल के अंदर झंडे लगाने को भी जगह नहीं मिलेंगी कांग्रेस वाले को। अच्छा इतना मेरे कहने का मतलब है। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए क्या सोच रही है, छिंदवाड़ा में क्या होने वाला है? बता दीजिए ना, नाम बताइए। अच्छा आप बता दीजिए, केंद्र को लेकर क्या देख रहे हैं? जैसे 24 चुनाव है, बीजेपी कह रही है 400 पार। नहीं हो पाएगा सर, बेकार वो बेकार की बात है। जो मशीनें जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, उसके अलावा नहीं। ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? नहीं है सर हमको। अब चुनाव तो ईवीएम पे ही होगा। नहीं है सर, हम ईवीएम पर होगा तो वो तो उनका खेल है वो सर, है कि नहीं? आप बताइए भाई साहब, थोड़ा सा नाम बताइए। पांडुरंग ठाकरे। पांडुरंग ठाकरे। ठाकरे साहब क्या सोच रहे हैं बताइए? 24 का चुनाव आ रहा है, क्या करने वाले हैं 24 के चुनाव में? कांग्रेस को मतदान। हाँ इंडिया गठबंधन। हाँ जी। अब मोदी जी 400 पार के जो नारा लेकर चल रहे हैं उसका क्या होगा? वो गलत न्यूज है। गलत न्यूज? गलत ने? हाँ, उनको खोखले वादे हैं उनके पूरे सब। क्यों लगता है खोखले वादे? क्या है, वो बैलेट पेपर से अगर मतदान करेंगे कि नहीं, उनको 100 सीटें आएंगी, 100 सीटें आएंगी। हाँ, पक्के में 100 सीटें आएंगी उनको। तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है? नहीं, लेकिन चुनाव तो ईवीएम से ही हो रहा है। वो तो कर रहे हैं, उनकी सरकार है भैया वो। हाँ, उनकी सरकार है, वो मनमानी करेंगे। हाँ, जैसी जैसी मनमानी करेंगे वैसे वैसे उनका चल रहा है, उनकी सरकार है अभी। हाँ, लेकिन कांग्रेस सरकार में भी ईवीएम से चुनाव होते थे। हाँ होते थे, तो बराबर स्पष्ट बहुमत से होती थी। हाँ, लोग बराबर मतदान करते थे। अभी वो सब खरीद लिए हैं उन्होंने। अच्छा, हाँ लगता है वो खरीद लिया है। हाँ, सबको खरीद लिया। तो इस बार आप लोग सोच रहे हैं देश में बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल बदलाव होगा। और छिंदवाड़ा में क्या सोच रहे हैं? नकुलनाथ। क्यों सोच रहे हैं? बिल्कुल उनका काम है, उनका विकास है, उनका क्या विकास है? 44 साल से विकास है उनका। आप बताइए 2024 के चुनाव को लेकर महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं कहते हैं महिला वोटर जो है वो बहुत निर्णायक होता है उनका फैसला। और अभी हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखा किस तरीके से महिलाओं ने जो है पूरा बाजी पलट दिया, बीजेपी की सरकार बन गई। महिलाओं को भी उन्होंने खरीद लिए है सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। अच्छा। कि उन्होंने झूठे वादे किए कि हम आपके पैसे हर 3 महीने में बढ़ाएंगे 250 रुपये, तो वो काम नहीं कर रहे हैं अभी। तो अभी इस बार नहीं लगता कि वो बीजेपी सरकार जीत पाएगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है 400 के पार, अब की बार 400 पार। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। क्योंकि क्या है ना कि वो जो भी झूठे वादे कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जैसे केंद्र सरकार ने भी निकाला है कि आयुष्मान कार्ड, वो आयुष्मान कार्ड चल ही नहीं रहे हैं।
यहाँ पे लोग यदि बीमार हो रहे हैं, उनको यदि ज़रूरत है पैसों की, तो वो जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उन आयुष्मान कार्ड लेके गए तो बोलते हैं आपका KYC हुआ ही नहीं है। फिर वो गरीब इंसान क्या करेगा? वो आयुष्मान कार्ड का क्या मतलब है? अच्छा, और जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा हमने नारी सशक्तिकरण पे काम किया है, और उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम बातें, तो महिलाओं को क्यों पसंद नहीं आ रही मोदी जी? मोदी जी जिस तरह से जिन महिलाओं को उनको देना चाहिए सुविधाएं, उनको नहीं दे रहे हैं। वो ऐसी महिलाओं को दे रहे हैं लाभ जो कमा सकती है, और जो बुजुर्ग हैं उनको वो लाभ नहीं दे रहे हैं। तो वो महिलाएं जो अशक्त हैं, तो वो उन सशक्त कैसे बन सकती है? चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या होने वाला है 2024 के चुनाव में इस बार? 2024 में जनता देगी जवाब। जनता तो आप भी हैं। हाँ तो वही तो, क्या सोच रहे हैं? हम तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस? बिल्कुल, हमारे यहाँ से कांग्रेस ही रहेगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताइए छिंदवाड़ा में क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में नकुलनाथ ही आएंगे। क्यों आएंगे? आएंगे, विकास बोलता है। क्या विकास है? तो आदमी वही है ना, विकास दिख रहा है ना सबको। क्या विकास है? वही तो दिख रहा है। किसने किया आज तक? हाँ। यहाँ पे जब भी मतलब 15 साल से बीजेपी सरकार रही है, क्या किया छिंदवाड़ा के लिए? जितने भी मतलब कमलनाथ जी सरकार बनी थी 1.5 साल की, तो जो भी योजनाएं लाए तो वो तो बंद करके रख दिए ना। यूनिवर्सिटी भी बंद है, मेडिकल कॉलेज भी बंद है, सभी तो बंद करके रख दिए। क्यों रुका है वो विकास? छिंदवाड़ा का विकास मतलब कमलनाथ जी आएंगे तभी होगा क्या? अच्छा ये बताइए कि बंटी साहू कैसे कैंडिडेट है? पता नहीं। नहीं जानते तो होंगे, अब तक दोनों में है, फाइट चल रही है। नाम सुना है, नाम पहली बार सुना? पहली बार सुना है जी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी उतरे थे मैदान में? नहीं 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 नहीं, वो विधानसभा में थे, कमलनाथ जी से हारे हैं वो। अच्छा जी जी। और ये बताइए 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? बीजेपी जैसा कह रही है कि भैया 400 के पार, ये पार, मोदी की गारंटी, तो इन गारंटियों पे भरोसा नहीं है? ये मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। हाँ। पहले जैसे हमारे यहाँ शिवराज जी थे, लाडली योजना की, अब ये चुनाव होने तक वो पैसे डालेंगे लाडली बहना में, उसके बाद चुनाव होने दो तो बहना तो गई चूल्हे में। अच्छा। हाँ, तो वो चुनाव होने के बाद बहना चाहेंगी चूल्हे में, बहना को ना पैसे देंगे ना कुछ करेंगे ये लोग। क्यों लगता है जब इतने समय तक दिया? पहले भी लोग बोलते थे विधानसभा चुनाव में कि भाई चुनाव खत्म होते ही नहीं मिलेगा, मिल रहा है ना? कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे इसके बाद। अच्छा। जैसे आवास वाले मकान दिए थे प्रधानमंत्री ने, 2022 तक कंप्लीट करेंगे। हमारे गांव में तो क्या 20 से 25 मकान बने, आज तक फिर योजना क्यों नहीं है हमारे गांव में? यहाँ ये बात हमारी है मौजूद, जबकि हर गांव में पूरे मकान टोटल बन गए, फिर हमारे गांव में क्यों नहीं? ठीक है, ये बताइए बीजेपी कितनी सीटें आ रही देश में और इंडिया गठबंधन कितनी? वो तो मतलब एक अंदाजा बताइए ना, ऐसी मतलब। उतना तो नहीं मालूम है मेरे को, उतना मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। हाँ, बस हमको अच्छा जीत हार किसकी हो सकती है बताइए? बस वो बंटी साहू तो बिंदास। अच्छा चलिए हाँ, चलिए आप बताइए आखिरी में क्या सोच रहे हैं, इधर से क्या होने वाला है 2024 चुनाव में? देश में क्या होने वाला है और छिंदवाड़ा में क्या होने वाला है? छिंदवाड़ा में नकुलनाथ जी जीतने वाले हैं। हाँ। बंटी साहब को कोई जानता नहीं। हाँ। उनको छिंदवाड़ा में के लोग आधे लोग जानते हैं, फिर और उनको कोई पहचानता नहीं। नकुलनाथ जी को बहुत लोग पहचानते हैं, और पूरे छिंदवाड़ा जिले में नकुलनाथ परिवार का जो व्यवहार रहा है, वो कोई पार्टी बेसिक पे काम नहीं करते। अच्छा। कोई भी आदमी अगर दुखी व्यक्ति अगर उनके पास चला जाएगा, उनका काम हो जाता है। और ये साहू परिवार अभी तक कुछ सुना ही नहीं है। यही सुना था कोई है करके बंटी साहू, वो कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ा 2 बार। अच्छा। और इस बार ऐसे सुनने में आया कि पार्षद नहीं चुन के आए और सांसद बनने चला। अच्छा। ये बात सुनने में आई है, पार्षद नहीं चुना है बोलते वो। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए कि देश में क्या होगा? देश में तो इंडिया गठबंधन जीतेगा इस बार। अच्छा। बहुत कुछ किसानों को जो गेहूं के भाजपा सरकार बोल रही थी 2700 देंगे समर्थन मूल्य। हाँ। क्या दे रही क्या? हाँ। अभी तो देख लो आप, किसानी का मुद्दा है। किसान है, बेन किसान है ना। हाँ। भारत की रीढ़ की हड्डी किसान है। हाँ। भारत की रीढ़ की हड्डी किसान है। हाँ। वो क्या बोलते हैं भाजपा 2 गुनी क्या किया इन्होंने? तेल 2 गुना किया, सब 2 गुना किया। अच्छा। किसान का माल, लेकिन तो आय भी 2 गुनी कर दी। कहा की? ये तो घटा दी है। अच्छा। घटा दी ना, तो आय के बता दो ना, देख लो। आय तो घट गई है किसान की। चलिए भैया देखिए, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर जो है वो महाराष्ट्र की सीमा लगती है, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।